Yes, welcome again to the channel. So the question of today's is, are the points M minus 3 minus 4 A 0 0 and G 6 8 on the same straight line? क्या ये पॉइंट जो हमें गिवन है वो एक ही लाइन में है? सजेस्ट अ मेथड, एक मेथड बताना है चेक करने के लिए बिना पॉइंट्स को प्लॉट करे और बिना पॉइंट्स को ज्वाइन करे। ये एनसीईआरटी क्लास 9th का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जैसा मैंने यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग डिस्टेंस मेथड। हम इसे डिस्टेंस मेथड की मदद से कर सकते हैं। क्या डिस्टेंस मेथड बताया था लास्ट टाइम? लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है डिस्टेंस मेथड क्या है आपका। डिस्टेंस फॉर्मूला है आपका यहाँ पर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये आएगा आपका अंडर रूट में, है ना। यही फॉर्मूला है ना आपका, लास्ट टाइम यही बताया था, राइट। देखिए, अब यहाँ पर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, एम, ए और जी। तो क्या करेंगे आप, पहले पहले एम ए का निकालेंगे इसी मेथड से, फिर ए जी का निकालेंगे इसी मेथड से, फिर एम जी का निकालेंगे सेम इसी मेथड से। तो हम तीनों स्टेप्स कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं इसे। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, पहले निकाल लेते हैं डिस्टेंस एम ए, जो क्या होगा आपका अंडर रूट x2। x2 क्या है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ रह गई आपकी, क्या रह गया? स्क्वायर लगाना रह गया। देखो, स्क्वायर भी था लास्ट टाइम, ध्यान है आपको। हाँ, तो x2 क्या है? x2 आपका ये है 0, है ना। अगर हम इन दो पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर 0 है x2 आपका। लास्ट वीडियो में सब गिवन है आपको, सब बता रखा है डिटेल में मैंने। अच्छा, 0 लगा दिया। x1 क्या है? x1 है आपका -3। अच्छा, माइनस साइन पहले से है तो माइनस लगा देते हैं और फिर यहाँ पर लिख देते हैं -3। अच्छा, तो ये फिर आपका ब्रैकेट हो जाएगा क्या, बड़ा, राइट, ये वाला कर्ली ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, रेस टू दी होल पावर 2, देन प्लस प्लस y2 कितना है आपका? y2 है आपका ये 0 लगा दिया, माइनस माइनस -4 ब्रैकेट क्लोज, रेस टू दी पावर 2, डन। ठीक है, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं, इस पे ज़्यादा लेगा ये क्वेश्चन आपका। देखिए, सॉल्व कर लेते हैं इसे। क्या आएगा यहाँ पर आपका आएगा यहाँ पर 0 माइनस माइनस +3 रेस टू दी पावर 2 प्लस 0 माइनस माइनस अगेन +4 रेस टू दी पावर 2, ये हो गया आपका। अच्छा, अब आगे अगर हम देखें तो क्या आएगा यहाँ पर आपका 3 रेस टू दी पावर 2 अंडर रूट में, और यहाँ पर 4 रेस टू दी पावर 2, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, अंडर रूट में जो आ गया किसके इक्वल, अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 मीन्स 5। ये आपका आ गया फर्स्ट वाला पॉइंट, डिस्टेंस आ गया कौन सा, एम और ए वाला। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालेंगे हम, डिस्टेंस किसका, डिस्टेंस निकालेंगे हम ए एंड जी का, पॉइंट ए जी। सेम इसी तरीके से निकालेंगे, देखिएगा कैसे है। यहाँ पर अब x2 आपका, सॉरी, ये x2 ये हो जाएगा आपका, x1 ये हो जाएगा। अब हम इन 2 पॉइंट्स की बात करें क्योंकि, तो x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, मीन्स 6 माइनस 0 रेज़ टू दी पावर 2 प्लस
y2 क्या हो गया, y2 ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 0 रेस टू दी पावर 2। सॉल्व कर लेते हैं, ये तो बहुत ईजी है ना। क्या करेंगे, 6 माइनस 0 6 हो गया स्क्वायर में, प्लस 8 माइनस 0 इक्वल्स 8 हो जाएगा रेस टू दी पावर 2 अंडर रूट में। 6 6 ज़ा 36, 8 8 ज़ा 64 अंडर रूट में 36 प्लस 64 इक्वल्स 100, जो आ गया कितना 10 के इक्वल, राइट। नेक्स्ट ऐसे ही हम डिस्टेंस निकालेंगे किसका, एम जी का। डिस्टेंस एम जी में यहाँ पर देखिए 6 ये आपका x2 हो जाएगा और इसे हम x1 बना लेंगे। पॉइंट्स का ध्यान रखना, हम एम जी की बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स को लेंगे हम x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 हमारा क्या था 6। अच्छा यहाँ पर देखिए माइनस का सिंबल है, मतलब कर्ली ब्रैकेट आ सकता है दोबारा से, तो हम यहाँ पर पहले से कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये 6 -3, आप इसे भी पहले लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है मैंने यहाँ पर इसे पहले लिखा तो आप यही लिखेंगे, आप इसे भी लिख सकते हैं, बात वही आएगी, वही आपका आंसर निकलने वाला है, ठीक है। a3 पावर होल पावर 2 प्लस 8 -4 यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट रेस टू दी पावर 2, डन हो गया। देखिए अब यहाँ पर माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका 6 माइनस प्लस 3 रेस टू दी होल पावर 2 प्लस 8 माइनस प्लस 4 रेस टू दी पावर 2 होल पावर 2। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा कितना 6 प्लस 3 9 रेस टू दी पावर 2 प्लस 8 प्लस 4 12 रेस टू दी पावर 2 अंडर रूट में इक्वल 9 9 ज़ा 81 प्लस 12 12 ज़ा 144 अंडर रूट में 81 प्लस 144 इक्वल्स 225 और 225 का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा कितना 15। अब देखिए अब आपको क्या समझना है यहाँ पर, अब आपको सिर्फ ये समझना है अब आपको सिर्फ ये समझना है कि आपका जो डिस्टेंस एम ए है और ए जी है, अगर इसे प्लस करके डिस्टेंस आपका एम जी के इक्वल आ जाता है, इट मीन्स आपके सारे पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। कोलिनियर मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन बन सकती है आपकी इन पॉइंट से, ठीक है। देख लेते हैं नाउ एम ए प्लस ए जी इक्वल, नाउ चेक लिख देते हैं क्योंकि हम चेक करें ऐसे, राइट। नाउ एम ए प्लस ए जी इक्वल्स क्या आना चाहिए आपका, एम जी आना चाहिए, राइट। देखो आगे देख लेते हैं ऐसे, एम ए आपका कितना है, एम ए आपका है कितना 5 प्लस ए जी कितना है आपका, ए जी है आपका 10 लिख दिया यहाँ पर, इज इक्वल टू कितना हुआ एम जी कितना हुआ 15, एम जी हो गया आपका कितना 15। देखिए 5 + 10 कितना होता है 15 होता है, और 15 हमारा ऑलरेडी गिवन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यस पॉइंट्स एम ए एंड जी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन।
बस इतना सा करना है और ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो ये था आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इजी था, डिस्टेंस मेथड पर डिपेंड है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया और इसी की तरीके की क्वेश्चंस आप समझना चाहते हैं इसी सिंपल मेथड में स्टेप बाय स्टेप, देन काइंडली फॉलो द चैनल, do subscribe the channel and press the bell icon so you will get all the notifications on time. Thank you for watching the video. Hope you like it. Bye bye.